तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर के। ठीक है कि दो करंट कैरिंग वायर के बीच की हमें फोर्स निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कि लॉन्ग वायर दे रखी है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। इसके साथ में ही यहाँ पे एक वायर रखी है AB। ठीक है, एक फाइनाइट लेंथ की वायर रखी है जिसकी लेंथ हमें L दे रखी है। ठीक है, L लेंथ की वायर हमें दे रखी है। अब इसका डिस्टेंस यहाँ से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R दिया हुआ। ठीक है, अब इस वायर की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो कहाँ बन रही होगी? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगी? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। ठीक है, कि फोर्स जो होगी इस वायर के ऊपर वो कहाँ को लग रही होगी। तो उसके लिए देखो, मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा रूल यूज करने वाले हैं, राइट हैंड पाम रूल यूज करने वाले हैं। तो अपनी फिंगर को डायरेक्शन में रख दो मैग्नेटिक फील्ड की, थंब आ जाएगा हमारा करंट की डायरेक्शन में, तो हमारा पाम फेस किसकी डायरेक्शन दे रहा है? हमें फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इस तरफ को इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, जो ये करंट I1 फ्लो हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, सो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू I1, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू I1। ठीक है, तो I1 की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी बनेगी? दैट B1 इज इक्वल टू, हमें पता है बायर स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी होती है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, जो डिस्टेंस दोनों के बीच में होता है, वायर के बीच में। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी होती है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, तो ये आ जाएगी वो। इसके बाद हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है वायर किसके ऊपर? AB के ऊपर। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर AB। अब AB के ऊपर मुझे फोर्स निकालनी है, तो फोर्स क्या होती है? ठीक है, फोर्स हमने क्या निकाली थी? मैग्नेटिक फोर्स BIL। ये फॉर्मूला निकाला था हमने मैग्नेटिक फोर्स का, VIL। ठीक है, अब यहां पे देखो, जो ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है? इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मतलब यहाँ पे B कौन सा होगा? B1। करंट कौन सा आएगा? कौन से करंट की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है? I2 की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। I1 क्या कर रहा है? इसके लिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, I1 का काम क्या है? सिर्फ इसके लिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाना। जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ही ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर यहां से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? I2 आ जाएगा इंटू L। तो यहां से फोर्स कितनी आ जाएगी? V की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई R। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गई दो वायर के बीच में जो पैरेलली है। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ये हमारे पास वो फोर्स की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, आप नोट में लिख सकते हो। ठीक है, जब भी दो पैरेलल वायर में करंट जो होगा सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब भी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो, अगर इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इनवर्ड, ठीक है, इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो कैसे होगी? आउटवर्ड होगी। इसकी वजह से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आउटवर्ड, आप देख सकते हो इस तरह से। अब फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, तो पाम फेस कहाँ पे दे रहा है हमें डायरेक्शन फोर्स की? इस तरफ को दे रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ को फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम, व्हेन करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन, wires will always attract each other. Wires will always attract each other. ठीक है, और जब करंट किस में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा,
ठीक है, एंड कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन always repel each other, always repels each other। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हो नोटिस में। तो ध्यान रखना है कि जब भी फोर्सेस होंगी तो सेम वायर में जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फोर्स हमेशा कैसी होगी, अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। और जब भी करंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब इसमें अपवर्ड हो रहा है, इसमें डाउनवर्ड हो रहा है, तो उस केस में हमेशा रिपल्सिव फोर्सेस होगी बिटवीन टू वायर्स हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉर्क ड्यू टू अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर हमने इसके ऊपर हमने क्या करना है, टॉर्क निकालना है कि कितना टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो देखो ए वी और सी डी की वजह से सी डी के ऊपर जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन वायर सेक्शन ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू 0। तो इस पे ऊपर फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है डी ए और सी बी के ऊपर। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन बी सी एंड डी ए, तो इनके ऊपर फोर्स किस तरह से कितनी निकलेगी, तो हमें फोर्स पता है, फोर्स क्या होगी, वो वी आई एल होगी। ठीक है, अब टॉर्क निकालना है हमें, टॉर्क क्या होगा, देखो इनके ऊपर फोर्स निकाल लो पहले, दोनों के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो अपनी फिंगर को, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, तो पाम कहां दे रहा है डायरेक्शन, इसके लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, इनवर्ड होगी, इसके लिए करोगे तो वो कैसे होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो ये देखो, ये इसको नीचे की तरफ अंदर की तरफ को पुश कर रहा है, ये इसको बाहर की तरफ को पुश कर रहा है। देखो यहाँ पे तो इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो यहाँ इनवर्ड डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब नेट फोर्स 0 होगी तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, टॉर्क इस ऐसे प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेस का वो सेम नहीं है, वो क्या है, दोनों का अलग है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो ये दोनों क्या करेंगे, कपल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से कि यहां पे टॉर्क बनेगा। सो टॉर्क ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस ऑन लूप। ठीक है, तो वो फोर्स का टॉर्क कितना होगा, देखो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों कितना है, v, जो इसकी विड्थ है v, तो ये कितना हो जाएगा, वी आई एल वी। ठीक है, अब एल और बी ये क्या बन जाएगा, इस रेक्टेंगल कॉइल का एरिया, तो ये बन जाएगा वी आई ए। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया। अगर यहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या होगा, टॉर्क कितना हो जाएगा, वी आई ए एन, तो ये हमारे पास वो टॉर्क आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो अभी तो हमने कॉइल को सिंपली रखा हुआ है इस तरह से, अगर मैं इस कॉइल को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं एक एंगल के ऊपर, ठीक है, इस कॉइल को मैंने क्या करा, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। तो ये वो कंडीशन है जहां पे कि मैंने इस कॉइल को रोटेट कर दिया है। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो कॉइल रखी हुई है इसमें ए बी सी डी कॉइल रखी हुई है जिसकी लेंथ एल है और विड्थ बी है। यहां पे जो इसका एरिया वेक्टर है, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो एंगल बना रहा है थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इसको हमने रोटेट कर दिया है थीटा एंगल के साथ। ठीक है, अब थीटा एंगल के साथ रोटेट करा है, देखो ये यहां पे भी एंगल कितना बन रहा होगा, ये थीटा बन रहा है, तो ये सेपरेशन कितनी आ जाएगी दोनों के बीच की। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की सेपरेशन टोटल कितनी हो जाएगी, अगर ये थीटा है ये वी है तो ये कितनी हो जाएगी, वी साइन थीटा। ठीक है, अब जो सेपरेशन है दोनों वायर के बीच की वो क्या होगी, ये रिड्यूस होगी है कहां पे, बी साइन थीटा के लिए। ठीक है, तो इस केस में अब जो टॉर्क बनेगा वो टॉर्क कितना बनेगा, टॉर्क ऑफ
सो टॉर्क कितना आ जाएगा इस केस में, जबकि ये क्या हुआ है कि एंगल के ऊपर रोटेट हो गया है, तो टॉर्क कितना बन जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू BIL B साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, जो ये कंपोनेंट था वो कितना हो जाएगा, B साइन थीटा इंटू N। ठीक है, तो टॉर्क कितना बन गया अब यहाँ पे हमारे पास, BINA साइन थीटा। ये जो INA है इसको हम एक टर्म से रिप्लेस करेंगे, दैट इज M। अभी बताता हूं M क्या है, यहाँ पे MB साइन थीटा बन जाएगा। ये जो ये M है, वेयर M क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट M इज इक्वल टू INA। A क्या है, यहाँ पे एरिया वेक्टर हमने लिया हुआ, ये एरिया वेक्टर है जो कि नॉर्मल टू द सरफेस होता है हमेशा। INA इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये क्या होता है, M इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर मुझे वेक्टर, अब ये क्या है, वेक्टर टर्म है, ये भी क्या है, वेक्टर टर्म है। अगर मुझे टॉर्क को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो टॉर्क क्या बन जाएगा, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा। अगर मुझे M की वैल्यू निकालनी है तो M की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर लो। करंट क्लॉकवाइज है तो जो थंब है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो यहां से जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी होगी वो भी कैसे होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। ये क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये वाली। ठीक है, तो ये है टॉर्क M इंटू बी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी हमेशा वो कैसे होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगी ऑलवेज, या फिर हम इसको राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, विद राइट हैंड थंब रूल, जब हमारा थंब कहां पॉइंट कर रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,